सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, राइट। पिछले वीडियो में हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जब हम लोग बिल्कुल बिगिनर होते हैं हम लोग क्या करते हैं, यस, जब शेयर ऐसा होता है तो हम उसको नहीं खरीदते हैं। जब शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है तो सिर्फ तेज़ी के चलते हमें वो अच्छा लगता है, जो कि एक गलत बात है। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि आपको अगर मैं पूछूं कि आपने शेयर को क्यों खरीदा है, उस क्यों का जवाब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि ये कंपनी ये अच्छा कर रही है, आगे एक्सपांशन कर सकती है, बिजनेस इतना बढ़ सकता है, कैपेक्स कर रही है, या फिर उसके मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ऐसे बिजनेस वाइज रीज़न होने चाहिए, ना कि ये रीज़न कि सर पहले 100 रुपये पे था, मैं देख रहा था, अभी 500 पे हो गया, अभी 900 पे हो गया, अभी तो लग रहा है कि ये 1500 जाएगा इसलिए मैंने खरीद लिया। गलत, टोटली गलत जवाब। इस प्रकार से जाओगे, ठीक है, वो चलो मान भी लिए 1500 चला भी गया, तो फिर भी आपका मतलब बोलते हैं ना कि आने वाले समय में आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करोगे यार, वो कभी ना कभी नीचे आएंगे, फिर आप अटक जाओगे। सो हमेशा मैंने जैसे आप लोगों को कहा है कि स्टॉक जब फ्लैट होते हैं तब उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है देन गो फॉर इट। या फिर चलो कोई स्टॉक ऐसे रहते हैं जो अच्छा करते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद नीचे आते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया कि रेड इज इक्वल टू बाय। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, हर कोई आपको बताता भी होगा। सो ऐसे अभी स्टॉक में आपके सामने रखने वाला हूँ जो टॉप लेवल से 40% 50% नीचे है। अगेन स्ट्रेट अवे डिस्क्लेमर के साथ में कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन है मैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। सो ब्लाइंडली जाके नहीं खरीदना है, बट येस इन कंपनीज को स्टडी ज़रूर करना। ये चारों कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड इन कंपनीज में हम लोग को टॉप लेवल से अच्छी गिरावट देखने को मिली है। सो ज़रूर आप चाहो तो इनको अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये कंपनियां अगर मैं कहूँ तो आने वाले 5 साल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इतना टाइम यहाँ पे देते हो, क्योंकि मार्केट में इतना टाइम देना पड़ता ही है, एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका नुकसान नहीं होगा। इन कंपनीज में इतने खराब नहीं कि 5 साल में ये रिटर्न ही ना दे करके। तो चलिए कौन कौन से कंपनीज है, तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी है जिसका नाम है LTTS। यस, LTTS की अगर हम लोग बात करें, L&T ग्रुप से बिलोंग करती है। 1 साल की बात करें तो लगभग आप क्या देख रहे हो, 19% की गिरावट। अगर हम लोग प्रॉपरली चेक करने जाए, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, टॉप लेवल से गिरा कि नहीं। सो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश किया होगा कि नहीं यहाँ पे। सो अभी देखो, अभी ये नीचे आ गया तो अभी कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। एंड ये देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया था ना, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को जाकर देख लेना। तो हम लोग देख रहे थे कि लगभग 2 साल कुछ रिटर्न ही नहीं। तो बहुत सारे बोलते भी थे सर क्या फ़ायदा ऐसा मिड कैप का कि जिसने लिटरली 1.5-2 साल वेस्ट गवा दिए, एंड देन बाद में तेज़ी आ गई तो पूरी दुनिया देखती रहेगी। समझ में आ रहे हो? तो पेशेंस होना चाहिए एंड इसके लिए आपका स्टडी उस कंपनी के प्रति अच्छा होना चाहिए। जब आपका स्टडी अच्छा होता है ना उस किसी कंपनी के प्रति, तो आपको मतलब बोलते हैं ना, ये जो स्टॉक नहीं भाग रहा है या फिर नीचे जा रहा है, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट अगर आपने किसी के वीडियोज़ देख लिए होंगे या फिर मेरे वीडियोज़ देख लिए होंगे और सिर्फ इसी चीज़ के चलते बस शेयर को रैंडमली खरीद लिया, तो फिर आप नहीं टिक पाओगे। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप फंस गए, आप ट्रैप हो गए करके। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप देख रहे हो ये कंपनी टॉप लेवल से अच्छी खासी 20-30% नीचे है। सो ज़रूर आप इसके बारे में चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम है LTTS, बहुत ही उम्दा कंपनी है। कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप से बिलोंग करती है। सो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, देश का आन बान शान है, हम ऐसा भी बोल सकते हो। रिजर्व्स की बात करें तो नियर बाई 4000 करोड़ की रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो बिल्कुल जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो लिटरली मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं है इनके ऊपर। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें कितना है, 600 करोड़ का कैश है। तो ये IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हाँ, डेफिनेटली IT इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो रिसेशन से रिलेटेड, देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रिसेशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन नहीं आएगा, ये हमेशा चलता रहेगा। आप शेयर मार्केट में आप जाओ, पिछले 10 साल का हिस्ट्री उठाकर देख लेना, 20 साल का हिस्ट्री उठाकर, कुछ ना कुछ आप लोगों को पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये हमेशा बाजार में डिस्टर्बेंस रहता है। अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ क्रीम की तरह स्मूथ एनवायरनमेंट रहेगा और मैं तब आके निवेश करूंगा, अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहा ना तो निफ्टी जाएगा कहाँ से कहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो जब डिस्टर्बेंस वाला माहौल होता है ना, वही सबसे मेन माहौल होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें LTTS, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया ये 2012 में ही शुरू हुआ था। एंड कंपनी ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो कि भविष्य में हम लोग को इससे मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज तो आपको पता ही है, उसमें से 69 कंपनीज इनके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है। सो एरी गैरी नत्तू गैरी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आप ये मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका, 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड लगभग
कितने हैं, लगभग 300 ग्लोबल क्लाइंट्स इनके देखने को मिल जाते हैं। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, धाकड़ कंपनी, हाँ मिड कैप क्वालिटी की है, जो कि आप देख सकते हो 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले जाए तो कंपनी का पीएनएल भी आप चाहो तो फास्ट वे में देख सकते हो, 300, 400, 400 के बाद 500, देन 700, 800, थोड़ा सा नीचे आ गए, देखिए 800 के बाद 600 आ गए, तो क्या हो गया, खराब हो गई कंपनी, कमबैक देखिए 900 के आया कि नहीं, 1100 आया कि नहीं, तो ये चलता रहता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, राइट। तो बहुत ही उम्दा कंपनी, एंड उम्दा कंपनी का उम्दा शेयर होल्डिंग पैटर्न 73% प्रमोटर के पास है। एंड बचा कितना, लगभग 15-18%, उसमें भी लगभग 50% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही लेकर बैठे हुए हैं, पब्लिक के पास लगभग 11.25%। सो ये जो पहली कंपनी थी LTTS, बहुत ही शानदार कंपनी है, ज़रूर इसके बारे में विचार करना, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जो कि इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, LTIM, मतलब L&T इन्फोटेक माइंडट्री। अभी हाल ही में ही मर्जर हम लोग को देखने को मिल गया, उसके बाद ये कंपनी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को, चार्ट पैटर्न का कुछ इशू है, प्रॉपरली चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ हुआ कि नहीं, तो ठीक नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है बाद में हम लोग देख लेंगे। बट कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, अभी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत सही कंपनी है दोस्तों। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी के रिजर्व्स 8,000 करोड़ की रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, एंड अगर आपका नज़रिया वाकई में लंबा रहेगा ना, ये कंपनी में नुकसान नहीं होगा। देन कैश की अगर हम लोग बात करें, 600-650 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें, ये देखो मार्केट कैप अभी माइंडट्री भी इसमें जुड़ चुकी है, तो बड़ी कंपनी बन गई। अभी ये जो बड़े रहते हैं ना, TCS, देन HCL टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, ये 5 बड़े हाथी हो रहते थे। सो इनको टक्कर देने के लिए अभी L&T इन्फोटेक माइंडट्री, अभी हम लोग को ये मतलब मर्जर बहुत ही सफल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये बड़े बड़े क्लाइंट्स कैप्चर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे चले जाऊँ, ये देखिए 5वें नंबर के ऊपर, इनफैक्ट अभी देखिए टेक महिंद्रा के भी ऊपर L&T माइंडट्री चला गया, ठीक है, ये चला गया मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि ज़बरदस्त बन गया करके, अभी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगा, बट हम कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी धीमे धीमे करके और बड़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। पीएनएल भी देखेंगे कंपनी का 1900, 2200, 3400 करोड़ के बहुत ही अच्छा खासा पीएनएल है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन यहाँ पे एडजस्टमेंट के चलते हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है 75% के आसपास, 68% के आसपास प्रमोटर है, FIs 9%, DIs 10%, सरकार ना के बराबर, एंड उसके बाद पब्लिक लगभग 11.5% के आसपास। सो ज़रूर आप चाहो तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री, इस कंपनी को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, जो कि टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दिखा चुका है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों दीपक नाइट्राइट, यस बहुत ही उम्दा कंपनी है, 250 पे थी, किसी को भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था, बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, कौन दीपक नाइट्राइट किसी को नहीं, देन रॉकेट बन गया सीधा 3000, तो दीपक नाइट्राइट अच्छा लगा, देन वापस 40% गिरा तो दीपक नाइट्राइट खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, कैपेक्स कर रही है, आने वाले समय में इसका अच्छा खासा फायदा इनको ज़रूर मिलेगा। सो ये बात होती है दोस्तों कि जब कंपनी ऐसा नीचे आती है ना, अभी देखिए ये नीचे आ रहा है ना, तो ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, सो तब विचार करने का होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली जाके खरीदो करके, ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो ये एक मतलब पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। देन इसकी भी बैलेंस शीट बहुत सुंदर है, 2200 करोड़ की रिजर्व है, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती है, 1 साल के भीतर भीतर सेटल डाउन हो जाएगा। 9 CR का कैश भी देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये भी एक मिड कैप है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें। एंड केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि अच्छा फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रही है। पीएनएल भी देखोगे कंपनी का, तो ठीक ही पीएनएल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बीच में हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में वो पोटेंशियल है, राइट। कभी कभी बैट्समैन आउट हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको टीम से बाहर ही निकाल दे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 45% है, FIs की बात करते हैं तो 8-9%, DIs लगभग 14.25% एंड पब्लिक की बात करें तो 31%। सो कुल मिला के दीपक नाइट्राइट भी एक अच्छी डिसेंट कंपनी है, जो कि मेन थीम क्या है कि पहली जो कंपनी देखी LTTS वो भी टॉप लेवल से 30-40% डाउन, L&T इन्फोटेक माइंडट्री वो भी डाउन, देन दीपक नाइट्राइट ये भी डाउन। सो बताने का मकसद क्या है कि ऐसे गिरावट वाली कंपनीज को आप स्टडी कीजिए जिनका बिजनेस आपको अच्छा लगता है, राइट। तो इनके बिजनेस में सॉलिड दम है, इसके तो क्लाइंट्स भी भरपूर ज़बरदस्त क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स, बहुत ही उम्दा कंपनी, ये भी अगर आप चेक करोगे 5 साल का डेटा तो कितना है 100% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। एंड आप चेक कर सकते हो इसके पहले भी इस प्रकार के मल्टीपल सीसॉज हम लोग को देखने को मिले हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये देखिए इसके पहले भी ये वाला जो पीरियड था ज़बरदस्त गिरा था 50-60%, यहाँ पे भी अच्छी गिरावट थी, यहाँ पे भी गिरावट थी, बट कंपनी में दम है ना तो जाएगा स्टॉक ऊपर। सो अगर हम लोग बात करें जुबिलेंट फूड वर्क की, अच्छा बिजनेस है, डोमिनोज है, डंकिन डोनट्स की बात करें, पॉपुलर ब्रांड्स इनके साथ बिजनेस यहाँ पे करते हैं, कंपनी एक्सपांशन करते हुए देखने को मिल रही है, कैपेक्स भी कंपनी ने अनाउंस किया है,
राइट। एंड प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो इंडियन मार्केट आप सभी लोगों को पता है लगभग हम लोग कितने अभी अप्रॉक्सीमेटली है कि नहीं 150 करोड़ के आसपास अभी आबादी हो जाएगी। सो ह्यूज मार्केट है, ह्यूज, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करें तो 28 से 30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सेम चेंज रिजर्व्स की बात करें तो 1900 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। तो सभी कंपनी की जो बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें तो बहुत ही कमाल की बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। 500 करोड़ के हम लोग को कैश भी देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप अभी हम लोगों ने देख लिया था 28-29 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और जिस सेक्टर में काम करती है QSR की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को ये फिलहाल तो नंबर 1 देखने को मिल रहा है। इसमें वेस्टलाइफ फूडवेयर को भी जरूर रडार के ऊपर रखना। ये भी ज़बरदस्त कंपनी जो कि इनके पोजीशन को खतरा कर सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इनका भी बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के PNL को भी अगर हम लोग देखें रिसेंटली अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। हर कोई है इसमें। प्रमोटर 42%, FIs 26 से 27%, DIs लगभग 20 से 21%, गवर्नमेंट 0.2 एंड पब्लिक की बात करें तो 10-10%, अदर भी देखने को मिल रहा है 0.18%। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चारों कंपनी बहुत ही उम्दा है। अगेन कह रहा हूँ ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन है, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। पर इतना कह सकता दोस्तों कि जैसे कि मैंने आप लोगों को 2018 में ही बताया था कि ऑटो सेक्टर गिर रहा है एक्सटर्नल रीजन के चलते, या और गिरता रहेगा, बट ये कोई ख़त्म नहीं होगा। आज देखिए क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है कि नहीं, ऑटो सेक्टर देखिए, सारे शेयर्स के चार्ट पैटर्न देखिए, जो 18 का लेवल था उसको तोड़कर ऊपर भाग रहे। तो ये समझ हम लोगों में होनी चाहिए कि कभी हम लोगों ने खरीदना है, कभी नहीं खरीदना है, राइट। बाइंग लेवल से ज़्यादा कि क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एक तो स्टॉक ऐसे फ्लैट चल रहा है तब बिजनेस को समझ कर आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, या फिर स्टॉक ऐसे ऊपर जाने के बाद कभी तो रुक जाएगा अच्छे स्टॉक में, तब आप मतलब बोलते हैं ना हर लोग भाग जाते हैं ऐसे माहौल में, तब जाके आप निवेश करने का विचार कर सकते हो। बट स्टॉक सिर्फ भाग रहा है बस मैं जाके निवेश करूंगा, तो ये एक गलत प्रैक्टिस रहती है जो कि आप अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। इस चीज़ को अपनाओगे तो डेफिनेटली तकलीफ तो ज़रूर होगी, बट लॉन्ग रेंज में इसके जो रिजल्ट रहते हैं वो बहुत ही कमाल के आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।